नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई क्यों परेशान होगा। ये जो नई अनाउंसमेंट हुई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से कि आपको आंसर की मिलेगी और भी सीरियली एग्जाम्स होंगे और भी कई सारी, तो उससे एसबीआई को क्या परेशानी होने वाली है, ठीक है, इसमें ये बात करेंगे। और उससे पहले जो है आप लोगों से एक क्वेरी थी कि जो लोग भी जैसे अभी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क हो रहा है तो उसमें कंप्यूटर सेक्शन आ रहा है, तो मैं जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों से पूछना है कि जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग हिंदी में पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो बना ही रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी से हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं बाइलिंगुअल प्रिपेयर कर दूंगा सेशंस, और वो हिंदी वालों के लिए भी हेल्प हो जाएगी उसमें, ठीक है। अगर आप हो हिंदी में पढ़ रहे हो कंप्यूटर, ठीक, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे मुझे पता चल जाए कि मेरी ऑडियंस, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश वाली तो है, हिंदी में अगर आप हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं कंप्यूटर भी हिंदी में बना दूंगा। फिलहाल जो है बात करते हैं एसबीआई वालों के लिए और ये क्यों परेशान होंगे, ठीक है। आई थिंक प्रोवाइडिंग अस आंसर की इज़ द बिगेस्ट विन फॉर अस। और हाँ, ये सबसे बड़ी, क्योंकि ये तो मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता ये लोग आंसर की प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सो मैनी थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। हाँ, सच में बहुत सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं और विद दिस इशू जैसे सेक्शनल मार्क्स हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या बन रहे हैं। ये बनना डायरेक्ट मेंस में, अगर आपने मेंस दिया है एसबीआई के, तो वो डायरेक्ट आपको जो है स्कोर कार्ड देते, आपको पता ही नहीं चलता था कि सेक्शनल मार्क्स आपके कैसे आ रहे हैं, आप कैसे रेक्टिफाई करो मिस्टेक्स, सारी चीज़ें अब पता चलेंगी। पता है सेक्शनल मार्क्स भी, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, एक्चुअल मार्क्स आपके क्या हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आपने, आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, आप जब एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये बहुत, आप कह सकते हो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गई है, समझ रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ़ यू आर एन ओल्ड एस्पायरेंट यू नो हाउ बैडली एसबीआई नॉर्मलाइजेस, तो पता ही होगा आपको, अगर आप मेंस दे चुके हो, कि भाई कितना गंदा नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सीट्स चाहे कितनी भी हो, वो कट ऑफ लेके ही जाते ही हैं, और फिर कुछ लोगों को नुकसान भी होता है उसमें, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अब क्लियरली पता चलेंगी। तो एसबीआई मैनेजमेंट विल बी इन प्रेशर, और ये सही बात है भाई, उनका दिमाग उड़ने वाला है कि यार ये क्या करें, अब इन्हें सब कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बस डायरेक्ट देते थे। कुछ ना कुछ तो थी यार गड़बड़, देखो मैं ब्लेम नहीं करूँ, लेकिन कुछ तो थी, क्योंकि ये लोग क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे थे यार, सेक्शनल मार्क्स भी नहीं दे रहे थे और नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा होता था यार, बता नहीं सकता। अब जो है इन्हें सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। जो लोग भी नए हो भाई, अच्छे से तैयारी करो, और जो आपके छोटे भाई बने इनकरेज करो, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी मुझे तो लग रही है कि काफ़ी हद तक हो गई है। और इन्जॉय करिए अपनी प्रिपरेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कंप्यूटर के सेशन में लेकर आ रहा हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।